दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाभि डिगने पर हमारा घरेलू उपचार किस प्रकार करें और नाभि डिगने के क्या लक्षण हैं, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके लिए हम हमारा घरेलू उपचार किस प्रकार करेंगे। कुछ खाने पीने की चीज़ों का परहेज है और कुछ आपको शरीर में पॉइंट्स हैं या कोई योगासन हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें हमारी नाभि सही है या डिगी हुई है उसका हम किस प्रकार भी पता लगाएं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीधा लेट जाना है शवासन में। शवासन में लेट करके आप इन पांचों उंगलियों को अपने हाथ की इकट्ठी करके और अपने नाभि के ऊपर रखें और धीरे धीरे उसको अंदर दबाव दें। तो एक धड़कन सी महसूस होगी और वो धड़कन अगर आपकी नाभि के बिल्कुल सेंटर में है तो आपकी नाभि बिल्कुल सही है। आपकी नाभि सही है तो वो धड़कन आपको अपने यानी नाभि के बिल्कुल सेंटर में धड़केगी। अगर वो नाभि से अलग कहीं भी आपको धड़कन महसूस हो तो आपकी नाभि डिगी हुई है। अब आपको लक्षण बता रहा हूँ कि नाभि डिगने पर आपको क्या क्या लक्षण आपके शरीर में दिखाई देंगे। सबसे पहले आपकी नाभि के चारों तरफ पेट में थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द सा रहेगा और अगर आपकी नाभि ऊपर की तरफ डिगी हुई है तो आपको भूख नहीं लगेगी और ना ही आपको कोई खाने की इच्छा होगी। अगर आपकी नाभि साइड में डिगी हुई है तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और खाने की इच्छा भी नहीं होगी और आप कोई चीज़ खाओगे तो उसमें आपको भी ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आएगा। अगर आपकी नाभि नीचे डिगी हुई है तो आपको बार बार भूख लगेगी और आपको दस्त भी लगेंगे। तो ये है नाभि की पहचानने के लक्षण। उसके बाद में कुछ हमारे शरीर में अन्य लक्षण भी हैं, जिस प्रकार आपकी इन पिंडलियों में आपको नाभि डिगने पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। सीढ़ियाँ पर चढ़ते हुए या आपको जैसे भी चलना फिरना है या कोई काम करते हैं उस समय आपके इन पिंडलियों में और आपके हाथों में काम करते समय एक दर्द सा महसूस होगा और पूरे शरीर में एक सुस्ती सी बनी रहेगी। ये है नाभि डिगने के कुछ लक्षण। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाभि डिगने पर हम हमारा घरेलू उपचार किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ योगासन। तो कुछ योगासन होते हैं जिसके माध्यम से हम हमारी नाभि को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला योगासन है हमारा, आपको सीधा शवासन में लेटना है। उसके बाद में दोनों पैरों को थोड़ा सा पास करना है और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को आपको 30 डिग्री एंगल तक ऊपर उठाना है। और इस आसन में आप जब तक रुक सकते हो तब तक आपको रुकना है। अगर आप सांस रोक करके 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड रुकते हो तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, नहीं तो आप इस आसन में आकर के नॉर्मल सांस ले सकते हो। और फिर आपको सांस अंदर भरते हुए वापस इसी पोजीशन में और फिर दोबारा उसी प्रकार सांस छोड़ते हुए सांस और 30 डिग्री एंगल पर और फिर सांस अंदर भरते हुए। ये आसन आपको पहले दिन सिर्फ 3 बार करना है। और उसके बाद में दूसरा आसन है, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को और हाथों को और अपने गर्दन को इस प्रकार नौकासन, इसको नौकासन बोलते हैं। नौकासन में आपको रुकना है और आपकी आंखें, हाथ की उंगली और पैरों की उंगली तीनों एक रेखा में हो। इस प्रकार आप जितनी देर रुक सकते हो। आपको अपने शरीर के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी, जितनी देर आपका शरीर इसको सहन कर सके तब तक आपको रुकना है। उसके बाद में सांस अंदर भरते हुए वापस। ये आसन भी आपको सिर्फ 3 बार ही करना है पहले दिन। उसके बाद आप इसका 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार 15 बार जितनी बार आप कर सकते हो। और ये हो गया हमारे 2 आसन। अब तीसरा आसन है हलासन। हलासन में आपको दोनों पैर इकट्ठे करके और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे अपनी गर्दन के पीछे इस प्रकार सिर के आगे और इस प्रकार आपको नीचे। अगर आपके पैर यहाँ नीचे टच करते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ पर जा कर के आपको रुकना। और इस आसन में आप अगर सांस रोक करके इस आसन को कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इस प्रकार इस आसन में आकर के नॉर्मल सांस ले सकते हो। और फिर वापस आपको सांस अंदर भरते हुए
और बिल्कुल धीरे धीरे, आपको जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल धीरे धीरे इस प्रकार आप, इसी प्रकार इसको आप फिर दोबारा से और फिर सांस अंदर भरते हुए वापिस सीधा। ये आसन भी आपको पहले दिन कोई भी आसन आप करते हो उसको 3 बार से ज़्यादा नहीं करें। उसके बाद आपको धीरे धीरे 4, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार तक कर सकते हो। और जब भी आप उठें दोस्तों, अब आपको उठना है, तो जब भी आप उठें बाईं करवट ही लेकर उठें। सीधे आपको इस प्रकार सीधा नहीं उठना, इस प्रकार आपको बाईं करवट लेकर के बैठ जाना है। ये आपके 3 आसन हो गए। इसके बाद आप मंडूकासन, मंडूकासन हम यानी हमारी छोटी आंत की ये समस्या है, तो इसमें आप ये मंडूकासन भी कर सकते हो। और मंडूकासन के फिर 3 आसन होते हैं। तो मंडूकासन में सबसे पहला आसन है, अपने अंगूठों को दोनों मुट्ठियों में अंदर लेकर के मुट्ठी बंद करें और अपने इस प्रकार के हाथों को टच करके, और जो अंगूठे वाला साइड है, ये साइड, ये आपको अपनी नाभि के ऊपर रखना है और इस प्रकार आपको, और सांस छोड़ते हुए अंदर, पूरा अंदर, और दोनों कोनियों को एक सीधा रखना है और सामने, बिल्कुल आपकी नज़र सामने होनी चाहिए। और इस प्रकार अगर आप अपनी ठोड़ी को नीचे ला सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इस प्रकार जितना आप चाह सकते हो वहाँ तक जाना है। फिर सांस अंदर भरते हुए वापिस। ये आसन भी आपको पहले दिन 3 बार ही करना है। अब इसका दूसरा आसन है, अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने नाभि के ऊपर रखें और उसके बाद में दाहिने हाथ की हथेली को उसके ऊपर रखें। इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए, और नज़र आपकी बिल्कुल सामने होनी चाहिए। इस प्रकार आप इस आसन में आ सकते हो और जितनी देर आप यहाँ रुक सकते हो उतनी देर आपको रुकना है। अगर सांस रोक कर रुकते हो तो अति उत्तम है, नहीं तो सांस बार बार नॉर्मल तरीके से ले सकते हो। और फिर आपको सांस अंदर भरते हुए वापस। इसी प्रकार इसका तीसरा आसन है, दाहिनी हथेली को नाभि पर रखें और उसके बाद में बाईं हथेली को उसके ऊपर रख करके, और अपनी ये दोनों कोणी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार नहीं करना, आपको ये कोणी सीधी रखनी है और पेट को पूरा अंदर लेकर के, और इस प्रकार आपकी नज़र सामने होनी चाहिए। और इस प्रकार आप फिर वापस आ सकते हो। तो ये 3 आसन इस मंडूकासन के हैं और 3 आसन वो है। तो आपको ये 6वां आसन पहले दिन 3-3 बार करने हैं। उसके बाद आप इसका 4 बार, 5 बार, 6 बार, और जितनी देर आप इसका अभ्यास करोगे आपका नाभि डिगने में उतना ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये आप अपने घर पर करके देखें, आपको बहुत ही लाभ होगा। ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं ये मेरे आजमाए हुए नुस्खे हैं। और अब मैं आपको, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, वो आप दबा करके भी धरने, यानी वो पॉइंट दबाने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, और इन आसन में आप अपनी धरण खुद सही कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा भी क्या क्या पॉइंट है जो आप दबा करके उससे भी आपको नाभि डिगने में या धरण में आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, वीडियो मेरी आगे से आगे शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले, और मेरी आने वाली वीडियो को भी आप देखें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।